जय हिंद। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप बढ़िया ही होंगे। अब ये अध्याय 5 हम आज शुरू करने जा रहे हैं, तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। इससे पहले वीडियो में हमने आपको आवर्त सारणी के बारे में कुछ थोड़ा बहुत बताया था, ताकि आप देख सकें कि आवर्त सारणी क्या होती है, तत्व क्या होते हैं। उसमें सभी तत्वों को रखा गया है। तत्व किसी भी पदार्थ की संरचनात्मक इकाई होते हैं। उन्हें किसी भी रासायनिक विधि द्वारा एक दूसरे में परिवर्तित नहीं किया जा सकता। ठीक है, तत्वों को तत्व मिलकर के यौगिक बनाते हैं। तो ये आवर्त सारणी बनाने की आवश्यकता क्यों महसूस हुई? सबसे पहली हेडिंग है कि वर्गीकरण की आवश्यकता, यानी तत्वों के वर्गीकरण की आवश्यकता आखिर क्यों महसूस हुई। तो बात यह है, अगर एक लाइन में इसे कहा जाए तो अध्ययन की सुविधा के लिए। तो तत्वों के वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों महसूस हुई, क्यों कहा गया कि तत्वों का वर्गीकरण किया जाए, इनको एक हिसाब से रखा जाए, किसी क्रम में रखा जाए, धातुओं को एक साइड रखा जाए, अधातुओं को एक साइड रखा जाए, गैसों को एक तरफ रखा जाए। ठीक है, ताकि हमारे अध्ययन में सुविधा हो। और इसके सबसे पहला प्रयास हमने आपको बताया है कि लेवाइसिए जी ने करा था। ठीक है, तो उन्हें रसायन विज्ञान का जनक भी कहा जाता है। तो वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों महसूस हुई? तो अध्ययन की सुविधा के लिए वर्गीकरण की आवश्यकता महसूस हुई कि समान गुणधर्म वाले तत्वों को एक पास रख लिया जाए, एक का अध्ययन किया जाएगा, सभी का अध्ययन हो जाएगा, ताकि हमें अलग अलग अध्ययन नहीं करना होगा। समान गुणधर्म वाले तत्वों को हम एक पास रख के आराम से उनका अध्ययन कर सकते हैं। जैसे बच्चों को आप देख लीजिएगा, कक्षा में जो बच्चे पढ़ाए जाते हैं, भाई क्लास वाइज कर दिए जाते हैं। कक्षा 1 के हो तुम, कक्षा 2 के हो, कक्षा 1 में का सिलेबस है, कक्षा 2 का सिलेबस का, ऐसे पढ़ाने में सुविधा रहती है। क्लास बाई क्लास सब अलग अलग है और सभी को ऐसे बैठ जाए, जहां मर्जी हो जो बैठ जाए। कक्षा 1 वाला भी इसी में बैठा, 2 वाला भी बैठा, 3 वाला भी, तो बस सोचो पढ़ाना कितना दुश्वार हो जाएगा। पढ़ाना दुश्वार हो जाएगा ना। तो इसी तरीके से तत्वों का अध्ययन भी तो दुश्वार हो जाएगा। तो जिस तरीके से कक्षा 1 कक्षा को पढ़ाना आसान होता है, जैसे आप हम हाई स्कूल वालों को पढ़ा रहे हैं, अब हाई स्कूल वाले पढ़ रहे तो हाई स्कूल के सिलेबस के हिसाब से पढ़ रहे। अब यही चीज आप मतलब क्लास में बैठे हो, वो लोग कक्षा 10 वाले भी बैठे हो, कक्षा 2 वाले भी हो, कक्षा 5 वाले भी हो, तो हमें पढ़ाना दुश्वार हो जाएगा। कैसे पढ़ा पाएंगे? तो उसी को मतलब अपनी अध्ययन की सुविधा के लिए तत्वों के वर्गीकरण की आवश्यकता महसूस हुई, ताकि समान गुणधर्म वाले तत्वों को पास पास रखा जाए, एक का अध्ययन किया जाए तो सबका अध्ययन हो जाएगा। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई। तो तत्वों के वर्गीकरण की क्यों आवश्यकता महसूस हुई? अध्ययन की सुविधा के लिए महसूस हुई, कि जिससे समान गुणधर्म वाले तत्वों को पास पास रख दिया जाएगा। मेंडेलीव की आवर्त सारणी, सबसे पहले मेंडेलीव ने आवर्त सारणी बनाई और उन्होंने कितने 9 खड़े कॉलम बनाए। 3 4 5 6 7 8 9 नवा बादन जोड़ा था। शुरुआत में तो 8 ही बनाए थे, और 1 2 3 4 5 6 खड़े कॉलम बनाए थे। अब इसमें इतने खाने नहीं है कि सभी 118 तत्वों को रखा जा सके, तो मेंडेलीव की आवर्त सारणी छोटी पड़ गई। मेंडेलीव के समय सिर्फ 62-63 तत्व ही ज्ञात थे, लेकिन बाद में जब और तत्वों की खोज हो गई, तब मेंडेलीव की आवर्त सारणी नाकाफी हो गई, और फिर हमें एक दूसरी आवर्त सारणी की आवश्यकता हुई, कि जिसे मोजले ने फिर बनाया, और जिसमें कि 118 तत्वों को व्यवस्थित किया गया। ठीक है, तो यहां पर जो मेंडेलीव की आवर्त सारणी है, उसमें कितने 8 स्तंभ हैं जिन्हें हम वर्ग कहते हैं, और 6 क्षैतिज पंक्तियां हैं जिन्हें हम आवर्त कहते हैं। अब आधुनिक आवर्त सारणी में अभी पढ़ाएंगे भी, आधुनिक आवर्त सारणी तो आगे बताएंगे, पहले इसको देखते हैं। तो मेंडेलीव की जो आवर्त सारणी थी, इससे अध्ययन में हमें सुविधा हो गई। लेकिन मेंडेलीव का दोष यह था कि मेंडेलीव की आवर्त सारणी के दोषों में, एक तो इन्होंने हाइड्रोजन का स्थान नहीं बताया था, दूसरे समस्थानिकों का स्थान नहीं बता पाए थे, तीसरे इन्होंने समान गुणधर्म वाले तत्वों को अलग अलग रख दिया था कुछ को, और कुछ विषम गुणधर्म वाले तत्वों को पास पास रख दिया था।
इस तरीके से मेंडेलीव की आवर्त, लेकिन इन्होंने चूंकि पहला प्रयास करा था इस वजह से इनका बहुत नाम है। ठीक है, उससे हमें मोजले को बहुत मदद मिली थी बनाने में। इन्होंने कुछ तत्वों के लिए स्थान छोड़ दिए थे ताकि बाद में वहां पर तत्वों को रखा जा सके। ठीक है, तो जो मेंडेलीव की आवर्त सारणी है वो परमाणु भार का मतलब परमाणु द्रव्यमान को आधार मानकर बनाई गई थी, और जो आधुनिक आवर्त सारणी है वो परमाणु क्रमांक को आधार बनाकर बनाई गई है। ठीक है, इसमें एक मेंडेलीव का आवर्त नियम पूछा जाता है, तो मेंडेलीव का आवर्त नियम ये होता है कि तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुण उनके परमाणु द्रव्यमान के आवर्ती फलन होते हैं या परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। मेंडेलीव का आवर्त नियम, तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांकों उनके परमाणु द्रव्यमानों या परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। परमाणु द्रव्यमान का हो या परमाणु भार का हो, एक ही चीज। लेकिन वही आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं, और मेंडेलीव के आवर्त नियम में तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। बस इतना सा फर्क है। तो जो मेंडेलीव की आवर्त सारणी है वो मतलब परमाणु द्रव्यमान या परमाणु भार को देखकर बनाई गई थी, और जो आधुनिक आवर्त सारणी है वो तत्वों के परमाणु क्रमांकों को देखकर बनाई गई है। ठीक है, इसके दोष क्या है? हाइड्रोजन का स्थान निश्चित नहीं है, समस्थानिकों का स्थान निश्चित नहीं है, समान गुणधर्म वाले तत्वों को अलग अलग रख दिया गया है, और असमान गुणधर्म वाले तत्वों को पास पास रख दिया गया है। फिर उसके बाद आती है आधुनिक आवर्त सारणी, जो कि हमने आपको पहले वीडियो में पूरी आवर्त सारणी दिखाई थी। जो आधुनिक आवर्त सारणी है उसमें टोटल 118 तत्व हैं, जिसमें से 98 प्राकृतिक तत्व हैं, 20 कृत्रिम तत्व हैं, 91 धातुएं हैं, 22 अधातुएं हैं और 7 उपधातुएं हैं। कहां पर कौन सी व्यवस्थित है हमने ये भी आपको बताई थी। ठीक है, हमने आपको इससे पहले पूरी आवर्त सारणी दिखाई थी, उसमें उनके स्थान भी थोड़े बहुत बताए थे। सब उपधातुएं के तो दिखाई दिए थे जो कम थी, और बाकी धातुएं ज्यादा हैं। कितनी धातुएं हैं? 91 धातुएं हैं, टोटल 91 धातुएं हैं, 22 अधातुएं हैं। ठीक है, तो इस तरीके से अब इनके गुणों में कैसे परिवर्तन होता है, दाएं से बाएं जाने, बाएं से मतलब इधर बाएं से दाएं जाने पर किन गुणों में परिवर्तन होता है, ऊपर से नीचे आने पर गुणों में किस प्रकार परिवर्तन होता है, संयोजकता क्या होती है, यह सब हम अगले वीडियो में देखते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।